नमस्कार। आज हम फिर आप लोग के सामने एक शादी का ही कुंडली लेके आए हुए हैं। एक स्त्री जातक की कुंडली है और इनके शादी में विलंब हो रही है या बाधाएं आ रही है। वही आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों विलंब आ रही है, क्यों बाधाएं आ रही हैं, क्या ये विलंब खत्म होंगे कि नहीं होंगे, ये बाधाएं समाप्त होंगी कि नहीं होंगी, वो देखना है। ये स्त्री जातक है। इनका जन्म 27 अप्रैल 1994, समय शाम को 6:20 और जन्म का स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश है। ये जातक कृष्ण पक्ष में तृतीय तिथि, अनुराधा नक्षत्र जिनके स्वामी शनि होते हैं, दिन बुधवार, वर्ण ब्राह्मण, योनि मृग, लग्न तुला और राशि इनकी वृश्चिक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस जातक की कुंडली हमारे पास फरवरी 2020 में आई थी। इस समय जातक की शादी पक्की हो गई थी, लेकिन लड़के पक्ष की तरफ से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही थी कि शादी करना है या नहीं करना है। कुछ विलंब हो रहा था, कुछ अड़चने आ रही थी। तो हम लोग चेक करते हैं, हम लोग एक एक ग्रह को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कुंडली विवाह बता रहा है, किसी प्रकार का विलंब तो नहीं बता रहा। यदि विलंब बता रहा तो वो कब ठीक होगा। ये है कुंडली। देखिए, डेट हो गया 27 अप्रैल 1994, समय हो गया शाम को 6:20 और जगह हो गया आपको आगरा, उत्तर प्रदेश। तब इसमें देखिए कि ये आपको तुला लग्न की कुंडली हो गई, ठीक है, और चंद्रमा क्या 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये वृश्चिक हो गए। अब शादी देखते हैं। जो दशा चल रही है वो अभी बुध की चल रही है और अंतरा जो है वो आपको गुरु की है और प्रयंतर भी बुध की चल रही है। तो यहाँ बुध क्या बता रहा है, यदि आप बुध को देखिएगा तो जो बुध ग्रह है वो 7 बता रहे हैं और इनके नक्षत्र हैं, जो केतु है नक्षत्र, वो 2 और 7 बता रहे हैं, साथ में 1 और 10 भी बता रहे हैं। तो इनका मतलब ये 50-50 का चांस है कि यदि इनको कोई अच्छी अंतरा मिलेगी तो ये मरकरी जो बुध हैं वो शादी करवा सकते हैं। अब हम लोग गुरु को देखते हैं। जुपिटर कहेगी वो अंतराम बैठे हुए हैं, तो गुरु तो अपने बता रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं, कहेगी 1 और 6 बता रहे हैं। और राहु है, राहु देखिए 2, 7, 5, 1, 6, 10, फिर साथ में 4, 8। तो इसमें देखिए निगेशंस का कॉम्बिनेशन पूरा आ रहा है। पहला घर, छठा घर, 10वां घर भी आ रहा है, लेकिन मैरिज जो बता रहा है दूसरा 7वां घर भी आ रहा है। तो ये आपको लगभग 50-50 चांस है। लेकिन यदि आप उसके सबलॉर्ड देखिएगा, जो आपको शुक्र हैं वो आपको शादी नहीं बता रहे हैं और निगेशन कर रहे हैं, पहला घर बता रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि इनकी दशा में शादी, इनकी अंतरा में शादी नहीं हो सकती है। अब आगे हम लोग चेक करते हैं। यदि हम लोग आगे चेक करेंगे कि उसके बाद जो अंतरा आने वाली है वो शनि की आने वाली है। शनि क्या है, शनि भी सेम है, जो बुध जो गुरु हैं सेम शनि भी बता रहे हैं। कुछ अपने तो न्यूट्रल हो गए और जिसके नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं टोटली डिनाई कर रहे हैं, और उसके जो सबलॉर्ड हो गए वेनस शुक्र वो भी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी शादी की बात चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसका जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस करके हम लोग 10 मिनट आगे पीछे यदि करके चेक करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यदि हम 5 मिनट आगे करते हैं, यदि 6:20 की जगह 6:25 लेते हैं, तब जो गुरु है उसमें देखिएगा कि सबलॉर्ड में शादी का कॉम्बिनेशन 7वां घर भी आ जा रहा है आपको। तब
इस कंडीशंस में इस जातक की शादी होने की संभावना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल सारे ग्रह को हम लोग चेक करते हैं, सारे ग्रह क्या बता रहे हैं। आपको देखिए मैं समझाने के लिए कलर सिस्टम कर दिया हूँ। यदि ग्रीन कलर जो हो गए वो शादी को बता रहे हैं, जो रेड कलर हो गए वो शादी को निगेट कर रहे हैं। हम लोग केतु को देखते हैं, केतु क्या बता रहा है, 50-50 बता रहा है। इसमें आपको 2, 7, 11 भी और 1, 6, 10 भी है। यदि इसको कोई अच्छी सी दशा मिल जाए या अच्छा सा अंतरा में मिल जाए तो ये शादी करा सकते हैं। आपको देखिए शुक्र बहुत बढ़िया है आपको, और साथ में शुक्र शादी के कारक भी होते हैं। आप सन को ले लीजिए, सन भी बढ़िया बता रहा है, 2, 7, 11 पूरे पूरे आ रहे हैं, खाली नक्षत्र में 1 और 10 आ रहा है, मतलब मजबूत स्थिति में है। यदि आप यदि चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा देखिए न्यूट्रल हो गया, 50-50। अपने 2, 10 बता रहे हैं, नक्षत्र कुछ नहीं बता रहा है, सब लौट आपको 2, 7 और 1, 10 बता रहा है। उसी प्रकार यदि आप मंगल को देखिए तो मंगल टोटली डिनाय है आपको, क्या कि मंगल का जो सबलॉर्ड जुपिटर है वो 1 और 6 बता रहा है, उसमें एक भी शादी का कॉम्बिनेशंस नहीं आ रहा है। और खुद मंगल ग्रह छठे घर को इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में 2 और 7 भी बता रहे हैं। अब आप राहु को देखिए, राहु भी आपको टोटली डिनाई बताएगा, क्या कि नक्षत्र डिनाई कर रहा 1, 6 और सबलॉर्ड भी डिनाई कर रहा 1 और 10। अब यदि उसके बाद हम लोग गुरु को देखते हैं तो गुरु को देखिएगा तो आपको बताएंगे खुद 1 और 6 मतलब निगेट कर रहे हैं। यदि आप उसके नक्षत्र को देखते हैं तो 1, 6, 10, साथ में 2 और 7 भी बता रहे हैं, मतलब 50-50 थोड़ा नेगेशंस की तरफ ज़्यादा है। लेकिन यदि आप उसके सबलॉट को देखते हैं तो 7वां और पहला घर दिखा रहा, मतलब इस जातक की शादी हो सकती है, संभावना है। अब यदि हम लोग शनि को देखें तो शनि भी टोटली डिनाई कर रहा है कि पूरा कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 आ रहा है, साथ में 2, 7 भी है नक्षत्र और सबलॉट में, लेकिन उस पर ही भारी पड़ जा रहे हैं। और बुध 50-50 है, क्या है कि आपको इस नक्षत्र में 7, 1, 10 बता रहे हैं और खुद अपने 7 और बता रहे हैं, तो 50-50 चांस बनता है। फिर भी इस जातक की शादी मार्च 2020 में हो जाती है, बहुत बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद हो जाती है। तो अब क्या इसकी शादी आगे चलेगी, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो हमारा मैक्सिमम जो भी प्लेनेट है, मैक्सिमम जो भी घर है या मैक्सिमम जो भी ग्रह है, वो देखिए सब शादी को निगेशन से बता रहा है। आप गुरु ले लीजिए, आप शनि ले लीजिए, आप राहु ले लीजिए, आप चंद्रमा ले लीजिए, ये सारे के सारे निगेशन ही बताते हैं। अब साथ में ये भी मालूम चला है कि इनको डिप्रेशंस की बहुत सारी परेशानियां रहती है, हमेशा डिप्रेस रहती है। तो चलिए हम लोग कुंडली में देखते हैं क्या डिप्रेशन बताता है। तो यहाँ केतु को देखिए, केतु 2, 1, 6, 8, तो डिप्रेशन का जो कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि दूसरा घर, पहला घर, छठा घर और 8वां घर होना चाहिए, तो केतु डिप्रेशन बता रहा है। फिर आपको देखिए राहु भी डिप्रेशन बता रहा है, 2, 1, 6, 8 आ रहा है राहु में भी। आपको गुरु भी डिप्रेशन बता रहा है, आपको शनि भी डिप्रेशन बता रहा है आपको। तो हमारे 9 ग्रह में से 4 ग्रह डिप्रेशन बता रहे हैं। यदि साथ में यदि आप देखिएगा कि एग्रेसिव का जो कॉम्बिनेशन होता है 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, तो 7 घर 8 घर देखिएगा सारे के सारे ग्रह में आपको मिलेंगे। तो ये जातक डिप्रेशन में भी रहता है, एग्रेसिव भी कभी कभी बीच में हो जाता है। और साथ में यदि आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए कि तुला लग्न की कुंडली है और गुरु आपको असेंडेंट में बैठे हैं। इस टाइप के जो जातक होते हैं वो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मतलब डिप्रेशंस और एग्रेशंस की इसमें कमियां, परेशानियां मिलती रहती है। साथ में यदि हम लोग देखें कि इसे कुछ लोग बोलते हैं कि राहु और मून, बहुत सारे आपको किताबों में मिलेंगे कि राहु यदि मून के साथ यदि बैठते हैं, दोनों घर यदि खराब बताते हैं तो वो क्या मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं। तो मेंटली प्रॉब्लम, दिस इज ए डिप्रेशन।
लेकिन इसमें दोनों घर खराब होने चाहिए। तो इस केस में अब राहु तो खराब है लेकिन मून नहीं खराब है। मून में खाली 7वां और 8वां घर बता रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि राहु और मून यदि साथ में बैठते हैं तो आपको हेलेसी नेचर्स के होते हैं। उन्हें मतलब कभी कभी भूत प्रेत, क्योंकि राहु साथ में है, राहु की अच्छाया ग्रह है, कुछ भी अनवांटेड चीज़ कुछ भी होता है वो तो राहु के द्वारा ही होता है। तो आपको चुड़ैल भूत ये सब कभी कभी दिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इसको दोनों ग्रह खराब होने चाहिए। क्या चंद्रमा की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, वो 2.25 दिन में एक घर घूम जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर मतलब 1 महीने के अंदर में उसको भूत प्रेत दिखाई देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों ग्रह जब खराब दिखा रहे हैं, यदि साथ में युक्त हैं, तो हम लोग हेलुसिनेचर्स के बारे में बता सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कि क्या ऐसे जातक जिसमें डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं तो वो क्या आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या कर सकते हैं। आत्महत्या के लिए क्या होता है कि जब भी यदि किसी जातक में आत्महत्या करने की यदि इच्छा जगेगी तो हमेशा या तो राहु केतु शनि जरूर रहेंगे साथ में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राहु तो ठीक है लेकिन केतु भी खराब है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आत्महत्या करेंगे। इसी तरह इसी प्रकार हम लोग को किसी जातक की कुंडली यदि आपके पास आती है और विवाह में विलम्ब हो रहा है या विवाह में कोई अड़चने आ रही है या विवाह के बाद भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो इस तरह हम लोग को सारे ग्रह को देखना चाहिए। उस ग्रह किसके नक्षत्र में बैठे हैं उसे भी देखिए, उसके सबलॉर्ड क्या है उसे भी देखिए, वो क्या बता रहे हैं, नेगेशन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, मैरिज बता रही कि नहीं बता रही है, डाइवोर्स क्या है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। इस तरह हम लोग जातक की कुंडली देख के उसे फलादेश करना चाहिए और शांत दिमाग से आप इसको अध्ययन कीजिए और हो सके तो आप अपने अपनी कुंडली को भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार 90% जो फलादेश आप पर होंगे वो सही होगा। यदि आप अच्छे से देखते हो, पहला घर, छठा घर, 10वां घर मैरिज को निगेट करता है, दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर मैरिज को बताता है। यदि 8 और 12 जुड़ते हैं 2, 7, 11 के साथ तो धूमधाम के साथ शादी होगी। यदि 1, 6, 10 के साथ यदि 8, 12 जुड़ते हैं तो डाइवोर्स होगा। आपको जो भी खर्चा पानी पूरा कोर्ट कचहरी नाम फाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको 5वां घर और 9वां घर क्या हो गए, बाराती हो गए, फैसिलिटर्स, और बाकी तीसरा और चौथा घर न्यूट्रल हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक और शेयर अवश्य करें। जय माता दी।